नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अंकित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणोमेट्री क्या होता है, इनसे जुड़ी जो बेसिक कंसेप्ट है, इन सभी का अध्ययन हम आज करेंगे। तो त्रिकोणमिति जानने से पहले हम लोग जानेंगे मैथ्स के ज्ञाता कौन है, मैथ्स के फादर कौन है, त्रिकोणमिति के जनक किसे कहा जाता है। पहले फादर ऑफ मैथ्स, तो फादर ऑफ मैथ्स आर्किमिडीज को माना जाता है। मैथ्स के जो फादर है वो आर्किमिडीज है। वैसे ही भारतीय गणित के अगर जनक की बात करें तो आर्यभट्ट माने जाते हैं। भारतीय गणित के जो जनक वो आर्यभट्ट कहे जाते हैं। और आज की क्लास में हम लोग जानेंगे ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। तो फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री हिप्पार्कस कहलाते हैं। फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री हिप्पार्कस है। आज हम जानेंगे ट्रिगोनोमेट्री। ये जो ट्रिगोनोमेट्री है ये क्या है, इन शब्द से जानेंगे हम। इनको हम हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। अब जानेंगे कि त्रिकोणमिति आखिरकार है क्या। त्रि यानी होता है तीन, कोण यानी तो पता ही कोण होता है, और मिति होता है यानी मापना। मिति यानी क्या होता है? मापना। इंग्लिश वर्ड में बात करें तो त्रि यानी तीन होता है। त्रि यानी क्या होता है? तीन। और गोनो, ये जो त्रिकोणमिति है तीन ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। एक ट्री, एक गोनो और एक मैट्री। गोनो यानी कोण होता है। गोनो यानी क्या होता है? कोण। मैट्री यानी मेजरमेंट। मेजरमेंट को हम हिंदी में मापना कहते हैं, माप। तो हम त्रिकोणमिति में समझते हैं तीन कोणों की मापों का अध्ययन करेंगे। और तीन कोण हम त्रिभुज में जानते हैं। तो त्रिकोणमिति में सामान्यतः हम समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं। समकोण त्रिभुज जो इस प्रकार का होता है, इसमें हम अध्ययन करते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। जैसे ये यहाँ दिख रहा है आपको समकोण त्रिभुज, यहाँ पे ये 90 डिग्री होता है। और इन तीन भुजाओं का जो अध्ययन कहलाता है वो ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है। तीन कोण त्रिभुज में होता है, जैसे कि ये पहला कोण, दूसरा और तीसरा। ये तीनों कोणों का अध्ययन हम त्रिकोणमिति में करेंगे। जिस प्रकार जैसे जानते हैं ये 90 डिग्री होता है, और ये जो दोनों कोण कहलाते हैं, कोण बी तो यहाँ पे समकोण कहलाएगा जो 90 डिग्री होता है, जबकि कोण ए क्या कहलाएगा? कोण ए दोनों न्यून कोण होगा। क्या होगा? न्यून कोण। कोण ए और कोण सी यहाँ पे न्यून कोण कहलाएंगे। जबकि आपको पता होगा कि कोण ए प्लस कोण सी बराबर न्यून कोण होगा, और न्यून कोण और दोनों कोणों का जो योग होना चाहिए ए और प्लस कोण सी का, ये 90 डिग्री होना चाहिए। कितना डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री। बिकॉज यहाँ पे बी कितना डिग्री है? 90 डिग्री। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री के बराबर होता है? 180 डिग्री के। अगर बी 90 है तो ए और सी को कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री है तो इनको हम एक और कोण से नाम से जानते हैं, जिसको हम पूरक कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। तो त्रिकोणमिति में ये छोटा सा त्रिकोणमिति का परिचय है कि त्रिकोण का मिति में हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो त्रिभुज के बारे में अध्ययन करना है। अब त्रिकोणमिति का परिभाषा क्या होता है उनको हम समझ लेते हैं। तो त्रिकोणमिति का परिभाषा क्या कहलाता है? कहता है त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध का अध्ययन करते हैं। हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि त्रिकोणमिति त्रिभुज की भुजाओं, और एक त्रिभुज में कितनी भुजा? पहली, दूसरी और तीसरी भुजा, यानी तीनों भुजाओं और बीच के कोण, इनके जो कोण बने हुए हैं यहाँ पे, इन कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन त्रिकोणमिति कहलाता है। तो त्रिकोणमिति का साधारण सा परिभाषा, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन करते हैं। तब यहाँ पे हम समकोण त्रिभुज देखते हैं, जैसे यहाँ पे पी, क्यू और आर है। अगर यहाँ पे ये तो 90 डिग्री है क्यू, अगर यहाँ पे थीटा ले लिया जाए, ठीक है, तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण कहलाता है, और जिसपे कोण बना है, कोण के ठीक सामने वाली भुजा लंब कहलाता है, और जिसपे कोण बन रहा हो वो आधार कहलाता है। एक इस प्रकार का त्रिभुज है। अगर इस त्रिभुज में हम बात करें तो पी आर हमारा कर्ण कहलाएगा, पी क्यू हमारा लंब कहलाएगा, और क्यू आर हमारा क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। जबकि अगर यही त्रिभुज को सेम रहने पे पी, क्यू और आर, लेकिन
थीटा का मान अगर कोण ये निकालना हो, कोण पी, अभी थोड़ी देर पहले कोण आर निकालिएगा, कोण आर के लिए है, कोण आर के लिए ये कर्ण होंगे, मान होंगे ये। लेकिन जब हम कोण पी की बात करेंगे तो पी के लिए कर्ण का मान वही रहेगा, लेकिन जब ये थीटा हो जाएगा तो थीटा के ठीक सामने वाली भुजा, तब ये लंब कहलाएंगे, और जिसपे कोण बन रहा है ये आधार कहलाएंगे। तो कोण आर के लिए अगर बात करें तो हमारा पी आर कर्ण रहेगा, और पी क्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधार कहलाएगा, और क्यू आर क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। तो कोण के हिसाब से लंब और आधार बदलते रहता है, लेकिन कर्ण का मान वही रहेगा। तो इसके बाद हमें पढ़ना होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो कोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात में 6 अनुपातों के बारे में अध्ययन करेंगे। एक होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, और एक होता है टेन। साइन का जस्ट अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, कॉस का जस्ट अपोजिट होता है सेक थीटा, और टेन का जस्ट अपोजिट होता है कॉट थीटा। अब जानते हैं एक त्रिभुज के बारे में। ये एक त्रिभुज आपको दिया गया है, पी क्यू और आर। यहाँ पे ये 90 डिग्री, ये कर्ण कहलाएगा जिसको एच कहते हैं, हाइपोटेनस। ये लंब कहलाएगा, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, पी से सूचित कर सकते हैं। और ये बेस है जिसे हम आधार कहते हैं। अब हम जानेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो साइन थीटा का मान होता है लंब बट्टा कर, लंब बट्टा कर, जिसको हम बोल सकते हैं परपेंडिकुलर बट्टा हाइपोटेनस। इसको एक और नाम से जान सकते हैं, परपेंडिकुलर बट्टा हाइपोटेनस, तो पी बाई एच के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, और टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार। जस्ट इसका अपोजिट, साइन का जस्ट अपोजिट कॉस थीटा होता है। तो लंब बट्टा आधार है, तो ये उल्टा इसका क्या अपोजिट हो जाएगा, कर्ण बट्टा लंब। ये से कॉस का उल्टा है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टा आधार। और कॉट का थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बट्टा लंब। अब जानते हैं साइन थीटा का अपोजिट हो सकता है, तो साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बाई कॉसेक थीटा। कॉस थीटा बराबर हम एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं 1 बाई सेक थीटा, और टेन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉट थीटा। आपके जो क्लास 10th के एक्सरसाइज 8.1 में जो क्वेश्चन है वो आपके इन 6 फॉर्मूले पे, इन सभी सूत्रों से आपको बन जाएगा। अगर आप साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा का मान अगर आप सही ढंग से रखते हैं याद, तो आपको पूरा ये जो 8.1 का जितना भी क्वेश्चन है इसी पे आधारित क्वेश्चन है। आपको 3 मान दिया जाएगा इसमें से, जैसे कि आपको अगर ये कर्ण, लंब और ये जो आधार है, इनमें से कोई 2 मान दिए जाएंगे और एक मान आपको क्या करना होगा, निकालना होगा। जैसे अगर हम मान ले कि कर्ण का मान 5 दिया है, लंब का मान 3 दिया गया है, आधार आपसे पूछ रहा है, तो आपको एक फॉर्मूला का उपयोग करना होगा जिसे हम कहते हैं वो पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय क्या होता है, पाइथागोरस परिमेय हमें बताता है, पाइथागोरस परिमेय यह हमें बताता है कर्ण का जो वर्ग है वो बराबर है लंब के वर्ग के और प्लस आधार के वर्ग के। यानी पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी कर्ण जो बड़ी भुजा है वो दोनों छोटी भुजा के वर्गों के योग के क्या होती है, बराबर होती है। तो इस फॉर्मूला के उपयोग कर आप आधार ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कर्ण का मान कितना है, 5 का है, और लंब कितना दिया है, 3 दिया है, और आधार आपको क्या करना है, निकालना है। तो आपको यह होमवर्क दिया जा रहा है कि आधार का मान कितना होगा
आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दीजिएगा कि आधार कितना निकलेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही जानेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक तो जय हिंद।